स्टार्ट में हम श्यान श्यान को देखते हैं जो एक रैबिट डीमन स्पिरिट होती हैं। आज उनका वहां पर इमोर्टल कल्टीवेशन एग्जामिनेशन था जिसकी वजह से सबसे पहले बॉडी चेक की जाएगी। कहा जाता है कि 100 ईयर में वो पहली ऐसी फेरी थी जो अपना परीक्षण देने जा रही थी और शायद इसके बाद वो वहां पर सेलेक्ट भी हो जाएंगी। ये सारे ही ट्राइब के लिए खुशी की बात थी। जैसे ही बॉडी एग्जामिनेशन के लिए श्यान श्यान अपना बॉडी के कुछ अंश देती है, लेकिन वहां पर लिख कर आ जाता है कि रैबिट स्पिरिट नहीं अलाउड है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। फैक्शन स्पेल के दिन कोई उसके पास आया था और किसी को देखते हैं जिसकी इनर स्ट्रेंथ काफी कम हो गई थी और उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया था जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। पर कहा जाता है कि अगर तुम इस एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम बेबी को अबॉर्ट कर दो और इसमें पार्ट ले सकती हो क्योंकि ये अब दोबारा एग्जाम बहुत सालों बाद आएगा। तुम्हारे पास बेबी तो कभी भी हो सकता है, इसी वजह से तुम एग्जाम में भाग ले लो क्योंकि 1000 साल तक तुम इंतजार करोगी और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इसका फादर कौन है। कहती कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर श्यान श्यान को ना 3 बच्चे हुए होते हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। 300 साल बाद भी जो बेबीज होते हैं ना उनकी हाइट ज्यादा बढ़ नहीं रही होती और 100 ईयर पर नॉर्मल डीमंस की हाइट बढ़ती है। तो वहाँ की जो फिजिशियन होती हैं बोलती हैं कि देखो लोगों के लिए टॉनिक तो लिख देती हूँ लेकिन इन चिल्ड्रन का जो ऑरा है ना वो अलग तरीके का है। इसी वजह से मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि ये टॉनिक बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर इन लोगों की सच में एनर्जी बढ़ेगी तो इन लोगों की खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी होगी जिससे ये लोग अपने ऑरा को बढ़ाएंगे। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं देने के लिए? तीनों बच्चे कहते हैं कि हमें मेडिसिन नहीं चाहिए मदर, हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, हम जल्द से जल्द अपने आप ठीक हो जाएंगे, के पास जो पैसे हैं अपने पास रखिए। कहती है नहीं, तुम लोगों के हेल्थ से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहती है कि फिजिशियन आप दवा लिख दीजिए। उसके पास कुछ स्पिरिट स्टोन होते हैं, वहाँ पर दे देती है। अब हम इधर देखते हैं हेवनली एम्परर और एम्परर की माँ को कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्द से जल्द शादी कर लो और मुझे बच्चे चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने अपने ग्रैंड झलक तक नहीं देखी। आखिर मान क्यों नहीं रहा? कहता है अरे माँ इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है। देखते हैं कि ग्रैंड मदर के पास ना तीनों बच्चे आकर टकरा जाते हैं। उन तीनों बच्चों को देख कर ना ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है कि देखो देखो एकदम तुम्हारी शक्ल का है। जरूर हेवन ना हम लोगों पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। तीनों बच्चे कहते हैं ठीक है ग्रैंड मदर और तीनों वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही भागने लगते तो श्यान श्यान का लड़का होता है ना उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी चुरा लेती है। कहती है कि मुझे पता है इसकी वजह से हेवनली पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन मैं क्वीन ऑफ हेवन हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ अपने ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए। जरूर ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। कहता है माँ आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचा करती हैं। वहां से तुरंत वो थोड़ी सी एनर्जी जो है मैजेस्टी की भी ले लेती है। कहता है माँ क्या कर रही हैं आप बहुत हद तक आगे बढ़ रही हैं। कहती हद तक आगे नहीं बढ़ रही हूँ, ये रेडिकुलस हरकत जरूर है लेकिन मैं तो ये चेक करके ही रहूंगी। और वहां पर आ जाता है कि हाँ सच में ही वो मैजेस्टी के बच्चे हैं। कहती मिल गए मुझे मेरे ग्रैंडसन, और सच में मिल गए। वो गार्ड को बुलाती है और कहती है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ही घूम रहे हैं, उनको जल्द से जल्द हेवन लेकर आओ। देखते हैं कि श्यान श्यान अपने तीनों बच्चों को लेकर जा रही होती है। कहता है कि माँ हमारे पास बहुत कम स्टोन बचे हैं, हम लोग कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे। कहती कोई बात नहीं हम और भी इकट्ठा कर लेंगे। इधर गार्ड उन लोगों को ढूंढ रहा होता है कि तीनों बच्चों को देखता है और मन में सोचता है कि शायद यही हो सकते हैं। कहता है कि इम्प्रेस ने ऑर्डर दी, न्यू ग्रुप का सिलेक्शन होने वाला है, मींस लेडीज इन वेटिंग का, उसमें पार्ट लेना चाहोगे? अगर पार्ट लोगे ना तो तुम्हें 10,000 सिल्वर कॉइन मिलेंगे हर मंथ। कहती है कि क्या सच में? कहता हाँ अगर तुमने पास कर लिया तो सच में मिलेंगे। तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि माँ आप भाग ले लीजिए ना। वहां पर उसके पास सिर्फ 2 स्पिरिचुअल स्टोन बचे होते हैं। कहती है मुझे अपने बच्चों का इलाज भी कराना है और अगर इलाज नहीं करा तो ये सबकी डेथ भी हो सकती है, इसी वजह से मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह वाह माँ जाएंगी माँ जाएंगी। अब सिलेक्शन का टाइम था तो वहां पर जाती है, लेकिन तभी वहां पर आ जाती हैं 3rd प्रिंसेस जो है नॉर्थ सी ड्रैगन की। कहती है कि तुम अभी तक नहीं सुधरी हो, यहाँ पर आ गई अपना दाखिला कराने के लिए, लेकिन इतना जान लो मैं नॉर्थ सी की प्रिंसेस हूँ, तुम यहाँ पर भाग नहीं ले सकती। कहती है टोकन वापस कर दो। कहती रैबिट स्पिरिट हो ना तो रैबिट स्पिरिट की तरह रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बच्चे लिटिल सन की तरह हैं, तुम्हारे बच्चे किसी काम के नहीं, और गाली देने लगती है। कहती है मुझे बस अपना यहाँ पर दाखिला करवाना है। वहां पर वो अपनी कॉपी जमा कर देती। कहती है प्रिंसेस ड्रैगन आपको पता है ना कि मैंने इसके लिए कितने पैसे खर्च किए, चाहती है कि मैं इसी से पीछे हट जाऊं।
कहती है तुम्हें पता है ना ये इमोर्टल कल्टीवेशन कंपटीशन है और तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज तो है नहीं जो डेमिनिक बीस्ट के साथ रिश्ता बनाकर यहाँ पर एकेडमी में एडमिशन लेने आ गई। शर्म आती है ना तो इन बच्चों को लेकर यहाँ पर नहीं आते जो डीमंस के बच्चे हैं। कहती है तुमने मेरे बच्चों को गाली दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों से अभी के भी माफी मांगो। कहती है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बच्चों से माफी मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी। तभी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उसको दांत से काटने लगते हैं। उधर से तब तक प्रिंस निकलते हैं। कहती है प्रिंस न्यू मैं हूँ यहाँ पर। जाती है कहती है मैं याद हूँ ना मैं थर्ड प्रिंसेस नॉट सी की क्यों, लेकिन प्रिंस जरा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कहती है सियान शैन तुम कुछ ज्यादा बनने की कोशिश कर रही हो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके ऊपर अटैक कर देती है तो उन तीनों का अटैक अपने ऊपर ले लेती है और इधर चिन्यू के ना सीने में दर्द होने लगता है। कहता है कि जब क्या तुमने मेरे बच्चों को ढूंढा। कहते हैं मैं जो है उसे लगातार ढूंढ रहा हूँ। कहते हैं जाओ और जल्द से जल्द ढूंढो। इधर चिन्यू को काफी तकलीफ भी हो रही होती है। दर्द की वजह से तीनों बच्चे आ जाते हैं लेकिन तीनों को ना भूख बहुत ज्यादा लगी होती है। कहते हैं माँ देखो ना ऊपर से कुछ आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है। वो किसी और के लिए जा रहा होता है तब तक वो एक लेडी से उसके बच्चे टकरा जाते हैं, पेस्ट्रीज नीचे गिर जाती हैं। तो वो जो लेडी होती है कहती है तुमने जानबूझकर धक्का दिया ना ताकि तुम्हें खाने को मिल जाए। कहती है नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, तुमने अपने गंदे हाथों से इनको छुआ है तो अब इनका क्या ही करूं। वो तीनों उठा लेते हैं। फिर स्पिरिट के लिए संदेश आ जाता है कि उसे ना एडमिशन मिल गया है, वो कल से वहां पर आ सकती है। इतना देखना था कि वो दासी कहती सच में तुम मैजेस्टी के पास जाओगी। मैजेस्टी के पास तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो दासी कहती है कि प्रिंस के सामने थोड़ी सी तारीफ कर सकती हो है ना। तीनों बच्चे कहते हैं तो अपनी शकल देखिए जो क्राउन प्रिंस को तुम्हारे बारे में कह देंगे। इधर आप सिलेक्शन का टाइम होता है, सब लोग प्रिंस पैलेस पहुंच चुके होते हैं क्योंकि प्रिंस के लिए पर्सनली काम करना था। लेकिन वहां पर ड्रैगन प्रिंसेस और वहां पर ओल्ड आंट आ जाती हैं कि आप लोग को हर एक बात यहाँ पर माननी पड़ेगी। ड्रैगन प्रिंसेस की जो ये कहें वही करना है। वो भी अपना सर नीचे झुकाती है लेकिन उन दोनों की जैसे ही नजरें एक दूसरे पर पड़ती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती आ गई हो ना तुम सच में घोस्ट हो क्या जो हर जगह बस घुस जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो शहनशाह मन में सोचते हैं कि अब यहाँ पर तो काम करना ही है, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होगा, चलो इनसे थोड़ा सा नर्म बिहेव किया जाए। कहती है माफ करिएगा प्रिंसेस लेकिन मुझे यहाँ पर काम करना है। कहती है कि हाँ काम तो करना है, मैं तुम्हें रिमाइंड करा देती हूँ कि तुम एक बहुत ही गरीब असहाय सिर्फ एक बेचारी टाइप लड़की हो जो यहाँ पर काम करने आई हो, लेकिन मैं काम करने दूंगी नहीं तुम्हें। और आदमियों को बुलाती कहती है इसे व्यू पैलेस से बाहर फेंक दो। तब तक वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। कहती प्रिंस चिन्यू आप यहाँ पर। सबके सब नीचे झुक जाते हैं। प्रिंस चिन्यू उसको देख के कहती है ये काफी फैमिलियर लग रही है। मन में सोचती है प्रिंस के साथ काम करने को मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। पर ड्रैगन प्रिंसेस ना बुराई करने लगती है शान की कि ये लड़की है ना इसकी वजह से सारा काम बेकार हो रहा था, ये डीमन कल्टीवेशन करती है, बेस्ट के साथ इसने बच्चे भी पैदा किए। चिन्यू होता है ना उसको कहता है कि यही मेरे लिए काम करेगी। कहती है मत करिए काम, इसने सच में 3 बच्चे पैदा किए हैं, वो भी अनमेरिड है भी। आपको इस तरह की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मैजेस्टी जब 300 साल पहले की बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। उसको देखते ही वहां पर कहती है कि मैजेस्टी मैं बहुत अच्छे से सब कुछ काम करती हूँ, बस मेरे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है तुम काफी एक्सपीरियंस लगती हो इसीलिए तुम्हें ही चुना जाता है। यहाँ पर ड्रैगन प्रिंसेस का तो मुंह बन जाता है, उसे तो यकीन नहीं होता है कि सच में मैं चुन ली गई हूँ। प्रिंस कहते हैं चलोगी या नहीं चलोगी, वहां से चली जाती है और वो कहती है ब्रदर चिन्यू मेरी बात सुन लीजिए। गार्ड रोक देता है कि आगे नहीं जा सकती हो, पीछे रहो। शहनशाह अंदर जाती है, चीजों को देखती है, कहती वाह कितनी अच्छी चीजें हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी किस्मत को कि मैं सीधे क्राउन प्रिंस के रूम में आ गई। पर मैजेस्टी बच्चों की तस्वीर पेंट कर रहे होते हैं। कहता है मुझे इन्हीं को खोजना है, लेकिन शहनशाह को तो पता ही नहीं है कि मैजेस्टी जिन बच्चों को खोजने की बात कर रहे हैं वो उनके ही बच्चे हैं। तभी वहां पर है हेवनली इम्प्रेस आती हैं, कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को पहले ढूंढ कर रहूंगी और मैं उनके लिए काफी गिफ्ट भी भिजवाऊंगी। कहता है माँ देखते हैं आप पहले ढूंढती हैं या मैं ढूंढती हूँ। कहती मैं पहले ढूंढूंगी, मैं कभी फेल नहीं होती। शान हंसने लगती है। कहता है माँ आप बिना हर बार पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव करती हैं। कहती मैं डरती नहीं हूँ, देखना मैं पहले ही ढूंढूंगी। यहाँ पर इम्प्रेस कहते हैं जाओ और ये पोर्ट्रेट दे दो जाकर क्योंकि इन्हीं बच्चों को ढूंढना है। यहाँ पर गार्ड आते हैं, कहते हैं उन्हें हर जगह पर ढूंढ लिया गया है सिर्फ इस हेवनली एलम को छोड़कर। ठीक है अब यहीं पर ढूंढो। नेक्स्ट डे परीक्षण का होता है
जहाँ पर सभी को आगे आने के लिए कहा जाता है। जिनके जो भी बच्चे हैं उनको वहाँ पर लाया जाएगा। कहती है नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं ला सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कमजोर, और यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो जो है और भी ज्यादा मेरे बच्चों के लिए गड़बड़ होगा। कहती है ग्रैंड माँ, मेरे बच्चे पैदा ही वीक हुए थे, इस वजह से उन्हें यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। ड्रैगन प्रिंसेस कहती है झूठ मत बोलो, ये बताओ ना कि तुम उन्हें इसलिए नहीं लाना चाहती हो क्योंकि वो डेमोनिक बीस्ट है। कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहती है ऐसी ही बात है क्योंकि तुम पहले से ही सस्पिशियस लग रही हो डीमन ट्राइब की, तुम स्पाई होने जो यहाँ पर आई हो। तो ग्रैंड माँ उसके ऊपर हमला कर देती है। कहती है मैं प्रिंस के साथ काम करती हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता है कि वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे। कहती है मैं भी हाईली रिस्पेक्टेड क्वीन हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जड़ से निकाल कर फेंक सकती हूँ, मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दूँ, तुम जैसी रैबिट को मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहती है तुम आखिर ऐसे क्यों बात कर रही हो। कहती है तुम्हारे बच्चे, फिर गाली देती है। कहती है कि तो मेरे बच्चे को गाली मत दिया करो, वो मेरे बच्चे हैं। तो इस पर ड्रैगन प्रिंसेस उसे लगातार ना पीटती रहती है। कहती है कि इनके तीनों बच्चों के अंदर डेमोनिक स्पिरिट है, इसके यहाँ पर बुलाना ही चाहिए, अगर ये नहीं बुलाती है तो इसको यहाँ पर सजा दी जाएगी। 9 व्हील व्हिप मंगा लेते हैं जिससे उसे मारने के लिए, ये इसके ऊपर पड़ेगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। कहती है मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों की, आज मैं यहाँ पर मरने जा रही हूँ। लेकिन जैसे वो अटैक करते हैं तो तीनों बच्चे आ जाते हैं कि मेरी माँ पर अटैक मत करना, मेरी माँ पर अटैक मत करना, समझी। और उनकी एनर्जी इतनी तेज होती है जो सन हेवन के तरह होती। कहती है देखो देखो मेरे बच्चों के जैसे है, मतलब वो यही कहीं पर है। कहते हैं ये मेरे बच्चों को किसने परेशान करने की कोशिश की, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। एनर्जी देख कर वो कहती है नहीं नहीं, ये चिल्ड्रन इतने स्ट्रांग नहीं हो सकती, इनकी बॉडी जितनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ये तो बीस्ट के बच्चे हैं। तीनों बच्चे कहते हैं माँ माँ आपको चोट लग गई, चलो ना यहाँ से चलते हैं। तीनों रो रहे होते हैं। ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये डेमोनिक बीस्ट नहीं, ये गोल्डन लाइट है जो सिर्फ क्राउन प्रिंस के बच्चों में ही हो सकती है। ग्रैंड प्रिंसेस न डर जाती है। कहती है ये इम्पॉसिबल है, इन सब ने मिलकर यहाँ पर नाटक किया है ताकि ये एम्परर का दिल जीत पाए। इसके पास देखो डेमोनिक बीस्ट एनर्जी जैसा कुछ है, वो उसका जो पॉकेट होता है जिसमें स्टोन होते हैं वो अपने पास ले लेती है। कहती है मैंने बच्चों के लिए है, मैंने बस उनके लिए एलिक्सिर बचा कर रखा है, उनकी दवा भी है उसमें। कहती है दवा नहीं, डेमोनिक एनर्जी है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। उन चारों को वहां पर बांध दिया जाता है। कहते हैं कि इन सबको मरना पड़ेगा, यही राइट चीज होगी। वो हेवन को बुलाती है और कहती है कि इन चारों को मार दो। तो उन पर अटैक कर दिया जाता है। तीनों बच्चे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, उनका मुंह भी जल जाता है। कहती है उठो ना बच्चों, प्लीज उठो ना, उठो ना। कहती है कि अब जो भी है मैंने तो इन्हें हटा दिया है अपने रास्ते से। लेकिन जैसे ही मिरर में उन तीनों की परछाई देखती है तो पता चलता है कि ये सच में क्राउन प्रिंस के ही बच्चे हैं। कहती है नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकते, मैंने तो सोचा था ये एंशिएंट बीस्ट है, लेकिन इनके अंदर इतनी स्ट्रांग पावर है। तभी यहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं कि अरे ये बच्चों को क्या हुआ है। लेकिन मैजेस्टी बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे। मैजेस्टी अपने एंटीडोट के द्वारा इन तीनों बच्चों को सही करते हैं। मैजेस्टी प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। कहते हैं ठीक है, इन बच्चों को बचा लिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तीनों बच्चों को होश आ जाता है। कहते हैं मदर हम लोग ठीक है, आप चिंता मत करिए ना। इन तीनों बच्चों को आपने क्यों बचाया, और फिर से गाली देती है। गाली सुनते ही अब यहाँ पर शियान को गुस्सा आ जाता है, वो जाकर थप्पड़ मार देती है कि अपने लिमिट में रहो। कहती है तुम जानती हो तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया, मैं ड्रैगन प्रिंसेस हूँ। एक थप्पड़ और मारती है। कहती है भले ही तुम ड्रैगन प्रिंसेस हो लेकिन मैं भी अपने बच्चों की माँ हूँ, और अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगती। कहती प्रिंस प्रिंस देखो ना, इसने मेरे थप्पड़ मारा, आपको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना कि इसने गलत किया। क्या आपको नहीं लगता है कि इन बच्चों को नहीं बचाना चाहिए। प्रिंस को छूने चलते तो प्रिंस उसे धक्का मार देते हैं। कहते हैं तुमने बच्चों को हर्ट करने की कोशिश की। कहती मैं तो बस लेसन सिखाना चाहती थी, क्योंकि इस तरह के बच्चे अगर यहाँ पर शैतानी करेंगे तो दिक्कत होगी ना। उनसे लड़ाई करने के लिए नहीं कहा था मैंने, तुमसे कहा था मेरे बच्चों से दूर रहो। मैजेस्टी कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है ड्रैगन प्रिंसेस को हेवनली पहले छोड़कर जाना चाहिए। कहती है नहीं नहीं ब्रदर चुनियो, आप मुझे यहाँ से नहीं भेज सकते। आप जब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे तब मेरे फादर ने आपकी रक्षा की थी, इसके पास डेमोनिक एनर्जी है जिसकी वजह से सनलाइट निकली थी। कहती है नहीं नहीं योर हाइनेस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी वीक थी, इसी वजह से मैंने उनके लिए बस दवा खरीदी थी और कुछ नहीं। जो एम्परर होते हैं ना वहाँ पर फिजिशियन को बुलाते हैं। फिजिशियन बता देते हैं कि हाँ सच में ये मेरे यहाँ से ही टॉनिक ले गई थी। मैजेस्टी कहते हैं जाओ यहाँ से, यहाँ तुम जैसी प्रिंसेस की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, और उसे वहाँ पर भेज दिया जाता है। तीनों बच्चे रोने लगते हैं कि माँ मुझे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। इधर हम
इम्प्रेस को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं अपने ग्रैंडसन को ढूंढ कर ही रहूंगी, लेकिन देखते ही मैं पहचान लूंगी। उधर से तब तक सियान सियान अपने तीनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ रही होती है। तीनों बच्चों को देखती है इम्प्रेस तो खुश हो जाती है कि वाह ये बच्चे तो कितने अच्छे हैं, इनकी बॉडी से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसे तो नहीं होंगे, ये जरूर इसके बच्चे हैं, लेकिन इस तरह इन लोगों को किसने जला दिया, बेचारे बच्चे देखो ना इनको कितनी चोट लग गई। जो वहां पर इम्प्रेस होते हैं ना उनको चक्कर आने लगता है। इधर तीनों बच्चों को स्पिरिचुअल एनर्जी द्वारा सही किया जा रहा होता है, लेकिन अभी तक उनकी सोल पिल को काफी ज्यादा डेंजर पहुंचा था। कहते हैं अब क्या किया जाए। कहते हैं रिपेयर करने के लिए इनको इनल एलिक्सर चाहिए, जो कि सिंह जैंग के पास है। कहते सिंह जैंग कहाँ पर मिलेंगे मुझे। कहते हैं कि वो इमोर्टल हैं, वो इतनी जल्दी से नहीं मिलेंगे। वो कहता है मुझे पैसे दो तो आगे बताऊंगा। वही फिजिशियन जो है इम्प्रेस को चेक कर रहे थे, कहते कुछ भी सीरियस नहीं है, इन्होंने ज्यादा सोच लिया इस वजह से ऐसा हुआ है। कहते हैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कब मिलेंगे, मुझे बस उन्हीं की चिंता है। और इसे देखो अपने बच्चों की चिंता नहीं है, उन तीनों बच्चों की चिंता है जो इसके कुछ लगते भी नहीं है। कि मेरा बेटा ना तो किसी और के ही पीछे पड़ा। कहता है माँ उन बच्चों की भी देखभाल उतनी ही जरूरी है। पता चलता है कि जो सियान सियान है वो वहां से चली गई है। कहते हैं माँ आप अपना ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। कहती देखो देखो ना फिर से चला गया दूसरे के बच्चों के लिए। फिजिशियन हंस रहे होते। कहीं इम्प्रेस कहती क्यों हंस रहे हो, बताओ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, आपने कोई जरूर ढूंढ लिया। कहते नहीं मैंने कुछ नहीं ढूंढा, और बताना ना एक हिसाब का गुनाह है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। वहां से फिजिशियन भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं तीनों बच्चे लेटे होते हैं तो शान शान क्या करती है, कहती है मैं तीनों को बचा कर रहूंगी। पीछे से एक डीमन आ जाता है। कहती है तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्या करना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि दोबारा मेरे सामने मत आना। कि हम दोनों सेम फैमिली से हैं, चलो ना वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, हम लोग हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे और थोड़ा फन भी हो जाए, उससे दूर रहो। कहता है नहीं नहीं बिल्कुल दूर नहीं रहूंगा। वो जैसे ही जाने लगती है ना तो उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करता है, वो नीचे गिर जाती है और उसे पॉइजन भी दे देता है। आसानी से मेरे पॉइजन से नहीं बच पाओगे। वो उसे ले जाने की बात कर रहा होता है तब तक वहां पर प्रिंस आ जाते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की। कहते क्राउन प्रिंस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहते तुम ठीक हो ना। वो अपना हाथ पीछे करती है, कहती है कि थैंक यू सो मच हाइनेस, लेकिन उसे फिर से चक्कर आने लगता है। कहते जल्द से जल्द फिजिशियन को बुला कर लेकर आओ। वो कह रही होती ये पॉइजन बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से मेरे कंधे पर चोट भी लग गई है, अपना कपड़ा हटाओ उस जगह का, मैं देखना चाहता हूँ। कहती नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, आप दूर रहिए, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। वो अपने आप को सही करने की कोशिश करती है लेकिन सही नहीं कर पाती, तो मैजिस्ट्रेट उसके पास जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कहते हैं ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। वो अपने कंधे का कपड़ा नीचे करते हैं, उसके बाद मैजिस्ट्रेट उसके कंधे को सही करने की कोशिश करते हैं जिस जगह पर पॉइजन होता है। कहते तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आप बस इसे हटा दीजिए। वो रैबिट क्लैन की होती है तो उसे तकलीफ ज्यादा हो रही होती है क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं होती। अब उसका पॉइजन ना मैजिस्ट्री निकाल देते हैं। वो अपना तुरंत कपड़े सही करती है। क्राउन प्रिंस हंस रहे होते हैं। कहती है कि योर हाइनेस थैंक यू सो मच कि मैं बहुत ही जल्दी रिकवर कर गई। कहते हैं ठीक है लेकिन तुम्हारे बच्चों की एज क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कहती है योर हाइनेस आप भला मेरे बच्चों की एज क्यों जानना चाहते हैं। कहते हैं मैं तुम पर फेवर करना चाहता हूँ, बताओ ना। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ पर अच्छे से काम करूंगी। मैजेस्टी उसकी इस तरह की हरकतें देखकर ना बार बार हंस रहे होते हैं। कहते हैं वैसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, तुम रैबिट हो ना तो क्या हुआ। कहते यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती आपके साथ। वो जाने लगती तो मैजिस्ट्री उसको अपनी तरफ खींचते हैं। उन दोनों का वहां पर किस हो जाता है। तब तक वहां पर गार्ड आ जाते हैं, गलत टाइम पर आ गया हूँ, मैं दूसरी बार आऊंगा। वहां से तुरंत जो है सियान सियान भी भाग जाती है। लेकिन मैजिस्ट्री अब बहुत खुश थे। इधर वो अपने तीनों बच्चों को रोज सही करने की कोशिश करती है, तो बच्चों की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस लाने की कोशिश करती है। इसकी वजह से उसको भी काफी तकलीफ होती। कहते हैं एलेक्जर अभी मिल नहीं रहा है, मुझे जल्द से जल्द मिलना पड़ेगा फिजिशियन से। ड्रैगन प्रिंसेस को देखते हैं जो प्रेसियस जेडे लेकर लेकर जा रही होती है। कहती है कि ये जब मैं इम्प्रेस को दूंगी और हर चीज अपना लूंगी। तीनों बच्चे भाग रहे होते हैं और ड्रैगन प्रिंसेस से टकरा जाते हैं। कहते हैं तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की। वो अपने तीनों बच्चों को लेकर आगे चली जाती है और कहती है मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे इमोर्टल से मिलना है, प्लीज गार्ड अंकल मुझे जाने दीजिए ना, अंदर जाने दीजिए। वो जाने को कहते हैं लेकिन इतनी देर में ड्रैगन प्रिंस रोक देते हैं कि तुम लोग अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो, ये एक तरह के बनी है, रैबिट्स हैं, इन लोगों को सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कहती है कि भले ही हम लोग रैबिट्स हैं लेकिन हम लोगों के अपने भी काम होते हैं। वो फिर से जाने लगती है। कहती क्वीन ऑफ हेवन से मिलने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलती बल्कि ऐसे लोगों को पनिश करती है। कहती है ठीक है तो तुम भी अपने दिमाग में बैठा लो, पहले अपने आप को सही करने की कोशिश करो।
कहती है मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी रैबिट, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। इधर हम देखते हैं कि वो अपना इलाज कराना ही नहीं चाहती थी। हेवनली इम्प्रेस वो इधर उधर घूम रही होती है और फिजिशियन अपना नीडल्स लेकर उनके इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लगातार घूम रही होती। कहती है मेरी हार्ट कंडीशन एकदम ठीक है। वहाँ पर इम्प्रेस देखती है कि कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। फिजिशियन जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो श्यान बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, तीनों बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। तीनों बच्चे नीचे बैठ जाते हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, लेकिन ड्रैगन प्रिंसेस कहती है इन बच्चों को बचाने की कोई जरूरत नहीं। फिजिशियन कहते हैं चलो तुम तीनों मेरे साथ। तीनों चारों बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, फिजिशियन मान गए, लेकिन ड्रैगन प्रिंसेस से कहते हैं कि आप इनके इक्वल नहीं है तो आप इनको ठीक नहीं कर सकते। कहते आप मुझे मत बताइए ड्रैगन प्रिंसेस की मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहती है कि मैं बताऊंगी, इस तरह के लोगों का आप इलाज करने लगे तो हेवन के लोगों का क्या होगा। कहती है कि ड्रैगन प्रिंसेस थोड़ा समझ कर बोलिए, इन इनोसेंट बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनकी आइडेंटिटी ये सिर्फ ये है कि ये रैबिट के बच्चे हैं, तो इस वजह से तुम इनका इलाज नहीं होने देना चाहती। कहते तब तक वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। कहते क्या हुआ? वह ड्रैगन प्रिंसेस फिर से जाती है प्रिंस से शिकायत करने के लिए, लेकिन तीनों बच्चे ना उस ड्रैगन प्रिंसेस के पीछे आग लगा देते हैं कि दासीना उसकी आग बुझाने लगती है। कहती है कि तुम लोगों ने ज्यादा ही मजाक बना कर रखा है ना, तीनों को नहीं छोड़ूंगी। वो तीनों बच्चे अपने मुंह पर कपड़ा रखे हुए होते हैं क्योंकि धुआं निकल रहा होता है, तो मैजिस्ट्री उन तीनों बच्चों को नहीं देख पाते हैं। फिजिशियन से कहते हैं मैजिस्ट्री जाकर इन तीनों बच्चों का इलाज करो। कहते तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्योंकि तुम्हें तो यहाँ से निकाला गया था। कहती है कि क्वीन मदर का इलाज करने आई थी, गार्ड फिर से उसे नहीं जाने देता। कहती है इस रैबिट की इतनी औकात हो गई कि ये हर जगह घूम सकते हैं और मैं कहीं नहीं जा सकती। तीनों बच्चों को बैठाया जाता है वहाँ पर। फिजिशियन देखते हैं, कहते ये तो गॉड है, तो ऐसे ही ठीक हो गए। कहते थैंक यू थैंक यू थैंक यू इमॉर्टल। 20 स्पिरिट स्टोन मांगे थे। कहती है मेरे पास इतने नहीं है, मैं थोड़े दिन में लौटा दूंगी, तुम यहाँ पर थोड़ा सा काम कर देना तो मैं तुम्हारे पैसे माफ कर दूंगा। कहती ठीक है। जब वहाँ पर वो क्लीनिंग का काम करने लगती है, कभी वो लड़का आता है और बताता है कि हर जगह ये रूमर्स फैल गया है, तुम्हारा और मैजेस्टी का ना चक्कर चल रहा है। तो वो उसका चेहरा रेड हो जाता है। मैजेस्टी पीछे से आ जाते हैं, उन दोनों को काफी क्लोज देखते हैं तो उसको दूर ले जाते हैं। कहते हैं कि ये बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर? कहती कुछ नहीं चल रहा, और मेरा हाथ क्यों इसे दबा रहे हैं? मैजेस्टी कहते हैं लो पैसे ले लो, लेकिन यहाँ से तुरंत के तुरंत निकलो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देख सकता। कहती वो 20 स्पिरिट स्टोन। मैजिस्ट्रेट उसको जबरदस्ती पकड़कर खींच कर लेकर जाते हैं। उन दोनों को साथ में देकर रही मेटल फिजिशियन हंस रहे होते हैं कि कंग्रेचुलेशन, जिसके साथ तुम्हें रहना चाहिए तुम उसी के साथ हो, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो। गाजर लेकर ना पहुंच जाती है मैजेस्टी के पास कि अगर मैं मैजेस्टी को फेवरेट उनकी कैरेट दूंगी तो शायद वो खुश हो जाए। कहती है कि कुछ नोट भी लिख देती हूँ ताकि मैजेस्टी को बुरा न लगे। कहती है डिलीशियस कैरेट आपके लिए। मैजेस्टी आकर उसे पीछे से हक कर लेते हैं। कहती है आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं क्यों, मैं तुम्हारे साथ ये पेन होल्ड नहीं कर सकता क्या? तुम जो भी लिख रही थी लिखो ना। और मैजेस्टी अब वहाँ पर अपने हाथों से अपनी मनपसंद चीजें लिखने लगते हैं। मैजेस्टी फिर से हाथ पकड़ लेते हैं और उसका गला भी। कहती है प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। उसको जैसे वहाँ पर किस करने चलते थे तक गार्ड फिर से आ जाता है कि अर्जेंट है, आपको चलना पड़ेगा क्योंकि नॉर्थ सी से ड्रैगन आ रहे हैं। अब पता चलता है कि जो ड्रैगन प्रिंसेस थी उन्होंने अपनी तरफ से अपने भाई को बुलाया था ताकि वो लोग आपस में बात कर सके। ड्रैगन प्रिंस बोलते हैं मेरी बहन आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिवोटेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ में शादी कर लीजिए ताकि मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो ये खबर चारों तरफ फैल जाए कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। मैजेस्टी साफ साफ मना कर देते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारी बहन से शादी करने का। तो इस पर ड्रैगन प्रिंसेस का ना दिल टूट जाता है। कहती है कि आज रात मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी और देखती हूँ कि आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं। मैजेस्टी को ना पूरे टाइम शियान शियान याद आया करती है। कहते हैं शियान शियान कहाँ पर हो? कहती है मैं यहीं पर हूँ मैजेस्टी, मैं यहीं पर हूँ। कहते हैं तुमने मुझे ड्रग दिया है बताओ ना। कहती हाँ क्या करूँ, चलो ना मैं तुम्हें सर्व करती हूँ, वैसे भी हम दोनों इतने पास है तो ये तो कर ही सकते हैं। दूर से शियान शियान देख लेती है कि उसके पास ड्रैगन प्रिंसेस है। कहते हैं दूर रहो मुझसे। मैजेस्टी वहां से चले जाते हैं और अब शियान शियान भागने की कोशिश करती है तो शियान शियान के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं क्या बात है कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो? उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। कहती है शियान शियान तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गई। मैजेस्टी कहते हैं मेरे ऊपर ड्रग हावी हो रहा है, इसी वजह से तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और उसके जो फर होते हैं ना रैबिट फर, वो चमक रहे होते हैं। कहती है कि मैजेस्टी आप ऐसा ना करिए क्योंकि सच में मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपको पॉइजन दिया गया है, आपको उससे बचना चाहिए। कहते हैं पॉइजन, ये पॉइजन तभी दूर होगा, तुम ही क्योर कर सकती हो इसको। कहती है लेकिन मैं कैसे क्योर कर सकती हूँ? यहाँ पर शियान शियान कहती है मैजेस्टी आप ना कहीं और कॉन्सेंट्रेट करिए। शियान शियान को याद आने लगता है कि सेम ऐसे ही 300 साल पहले भी
भी किसी ने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। याद आ जाता है कि वो क्राउन प्रिंस ही थे। तब तक क्राउन प्रिंस और शान शान नाइट स्पेंड कर चुके होते हैं। वो जाती है, पास में बैठ जाती है, कहती है कि सच में आप एकदम वैसे ही हैं, लेकिन अगर आप वही हैं तो मैजेस्टी फिर से उसका हाथ पकड़ लेते, कहते कहाँ जा रही हो, जो कुछ भी है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरा टोकन है, तुम अपने पास रख लो। वो टोकन अपने पास रख लेती है, कहती है किसी ट्रेजर से कम नहीं है, मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकती हूँ, और वहां से भाग जाती है। इस पर मैजेस्टी हंसने लगती है कि आखिर इसका कब क्या मूड बनता है पता ही नहीं चलता। इधर वो पोर्ट्रेट देखकर ना इम्प्रेस कह रही होती है मेरे तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन कितने अच्छे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहे। तो उधर से फिजिशियन आ जाते हैं, कहते हैं और आपका शान शान के बारे में क्या सोचना है। दासी कहती है वो डीमन है, डीमन, उसकी बात यहाँ पर मत करो। लेकिन आप उसकी बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, ये देखो ना बच्चे कितने क्यूट है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। उन तीनों बच्चों को देख कर फिजिशियन लड़का कहता है अरे इनको तो मैंने देखा है, आज ही मेरे यहाँ पर आए थे। कहती देखा देखा, मुझे तो पता था, मैं ट्रबल से निकल गई। अब मैं इन बच्चों को यहाँ पर बुलाऊंगी और इनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगी। मैं ना उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करूंगी, उनके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लाऊंगी। चलो सब कुछ तैयार करो, प्रिंस का चैम्बर भी तैयार करो। लेकिन प्रिंस कहाँ है, अभी तक आए क्यों नहीं, मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी ना वो गायब रहता है। चलो ना उसको ढूंढने चलते हैं। जान अपने बच्चों को ना कैरेट देती है, बताती है कि रैबिट को तो वैसे भी कैरेट बहुत पसंद है, तो कैरेट ही खाना कहती है। लेकिन माँ आपके गले पे निशान क्या है, कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे चोट लग गई थी शायद, या मच्छर ने काट लिया हो। तीनों बच्चे हंस रहे होते हैं, तब तक उधर से ड्रैगन प्रिंसेस आ जाती है। ड्रैगन प्रिंसेस को देखकर कहती है कि तुम मेरे घर पर भी आ गई, वहाँ पर चिकन्स वगैरह भी आए होते हैं, कि तुम्हें देखता हूँ ना तो बहुत गुस्सा आती है। ये क्यूट रैबिट ना हमको दे दो, हमें इनको खाना है। ड्रैगन प्रिंसेस कहती है कि इसे पकड़ लो, उनके तीनों बच्चों को भी। तो मन में सोचती है अगर मैंने इनसे अभी किसी वक्त लड़ाई की ना तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, वजह से मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। कहती है ओके मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतनी देर में ड्रैगन प्रिंसेस की नजर गले पर पड़ जाती है कि सच में तुम इतनी सेमलेस हो गई कि क्राउन प्रिंस के बेड तक पहुंच गई। कहती है कि तुमने ड्रग दिया था ना प्रिंस को, तो वो मेरे पास तो आना ही था, वैसे मैंने अपनी नाइट बहुत अच्छे से एंजॉय की, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत दुख फील हो रहा है। कहती है डैम रैबिट, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर मैंने इतने सारे डिमंस को बुलाया, वो फिर से हमला कर देती है और तीनों को नीचे गिरा देती है। इधर मैजेस्टी कहते हैं बहुत सारे कैरेट्स का इंतजाम करो, मुझे शान शान को देना है। तभी गार्ड आकर बताता है कि कुछ दिक्कत हो गई है, आपको चलना चाहिए। कहती थैंक गॉड तुम लोगों को चोट नहीं लगी। अब यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है बोलती है कि ये मेरे द्वारा चलाए गए हैं और इतनी जल्दी ये ठीक नहीं हो, पिलर में बांध देती है। कहती है चलो मुझे कन्विंस करो, कहो कि तुम हेवनली पैलेस नहीं जाओगी। कहती है मैं क्या करूं, मैं क्या कहूँ। कहती कहोगी या नहीं कहोगी कि तुम हेवनली पैलेस नहीं जाओगी। वो कहती है मेरे बच्चों को छोड़ दो प्लीज, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं वहां भी नहीं जाऊंगी और जो कहोगे वो भी करूंगी। तीनों बच्चे रो रहे होते हैं, तो टॉर्चर करती रहती है। कहती है कि मैं कर रही हूँ ना, जो नील डाउन होकर सर झुकाने लगती है कि मेरे बच्चों को छोड़ दो। ड्रैगन प्रिंसेस हंस रही होती है, कहती अब तो मेरे बच्चे को छोड़ दो ना, आदमी हूँ, इसको भी अपने साथ लेकर जाओ, अच्छे से डील करना और हो सके तो मार ही देना, क्योंकि इसने मेरे मैन को छीनने की कोशिश की थी, मैं इनके खास को मार दूंगी। तीनों के ऊपर अटैक करने चलती फिर से। तब तक पर हेवनली इम्प्रेस आ जाती है, कहती आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। पर ड्रैगन प्रिंसेस कहती है तीनों बच्चे ना बहुत दुष्ट है। कहते नहीं नहीं ग्रैंड मदर, हम लोग दुष्ट नहीं है, हम लोगों का घर छीनने आए, साथ में मेरी माँ को भी परेशान कर रही है। हेवनली इम्प्रेस को और ज्यादा गुस्सा आती है कि तुमने से इतनी हिम्मत की मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पूल में भेज रही हूँ। कहती इम्प्रेस मैं नॉर्थ ट्राइब से हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहती है एक बार तुम्हारे फादर ने जान बचाई थी, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये कि मैं कोई टाइगर नहीं हूँ, मैं तो बिल्ली हूँ और अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। कहती है ग्रैंड माँ आ गई है, तुम लोग ठीक तो हो ना। कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैं सोच रही होती हेवनली इम्प्रेस को कैसे पता चला कि ये इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है। कहती है क्वीन ऑफ हेवन, आप इस तरह बच्चों के साथ क्यों खेल रही हैं, आपके ये बच्चे नहीं है। कहती है नहीं नहीं ये सब मेरे ही ग्रैंड चिल्ड्रन है। और वहां पर उन तीनों के सर पर वैसा ही टीका लग जाता है जैसा हेवनली इम्प्रेस के सर पर लगा था। कहती है देखा अब तो मेरे ऊपर बिलीव कर लो। इम्प्रेस कहती है हमारे पास एक पैलेस नहीं पूरे 30 पैलेस हैं। कहते लेकिन हमें तो ग्रास और कैरेट ही पसंद है, हम लोग वही खाते हैं। हेवनली इम्प्रेस कहती है कि तुम भी चलो मेरे साथ पैलेस, वहीं पर इन बच्चों को बड़ा करो, उन्हीं के साथ रहो। कहती है ठीक है जैसा आप कहें। मैजेस्टी का संदेश आता है इम्प्रेस के लिए कि देखो मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों को ढूंढ लिया है। इम्प्रेस कहते हैं तुम लोगों के लिए ना यहाँ पर एक रूम भी तैयार किया गया है, चलो चलो आ जाओ बैठो। उन लोगों के लिए कैरेट होती है और लेकिन इतना याद रखो कहीं यहाँ से दूर मत जाना, सबके साथ रहना। वो वहां से चली जाती है। तब तक वहां पर
मैजेस्टी आ जाते हैं को देखकर, जो इम्प्रेस होती है, कहती खड़े क्यों हो, चलो बैठो। वो अपने तीनों बच्चों के साथ कहते चिल्ड्रन, मैं तुम लोगों का फादर हूँ। कहते हाँ, आपके पास से भी ना कैरेट की स्मेल आ रही है। मेरी माँ ना स्याव शाव है। आई एम सो सॉरी कि मैं तुम लोगों से पहले नहीं मिला, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। पीछे से ड्रैगन एम्प्रेस ये चीजें देख रही होती, अभी भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। कहती इसकी इतनी हिम्मत कि इसने 3-3 बच्चों को जन्म दे दिया और मैं इसे शादी तक नहीं कर पाई, मैं अभी इसे बताती हूँ। वहां पर वो अपना ड्रैगन जेट निकालती है और कहती है ऐसा इल्यूजन क्रिएट करूंगी कि सारी मेमोरीज गायब कर दूंगी। ये जो लवर का खेल चल रहा है ना, वो भी गायब हो जाएगा। पीछे से उसकी दासी कहती है आप ऐसे मत करिए, आप अपने हार्ट को निकाल रही हैं, इससे आपको रिस्क होगा। कहती है मैं अपना ये रिस्क भी बर्दाश्त करूंगी। मैजेस्टी कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी माँ कहाँ पर है। कहती है माँ तो बाहर गई हैं। अब ड्रैगन प्रिंसेस ना माँ बनकर आ जाती हैं। यहाँ पर इम्प्रेस भी कहती है कि हाँ हाँ, यही है इन बच्चों की माँ, इसने बहुत अच्छे से इन बच्चों को पाला है। शियान कहती है कि कितनी देर हो गई मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पाई। वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता है। पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली एक साथ हो गई है और ड्रैगन प्रिंसेस पीछे देखकर फिर पीछे मुड़ जाती है। कहती है क्या मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं। कहते हैं हाँ, मदर और फादर दोनों को प्यार करते हैं। कहती नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तुम ये क्या कर रही हो। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से सब कुछ बदल गया, मैजेस्टी का प्यार भी मेरे लिए बदल गया। इम्प्रेस कहती है अब तुम दोनों लोग जल्द से जल्द शादी कर लो। मैजेस्टी कहते हैं लेकिन मैं अब इससे शादी नहीं कर सकता। कहती है क्यों, नॉनसेंस, कही कि अभी भी शादी नहीं कर सकते, 3-3 बच्चे हो गए, लेकिन तुम शादी करने से क्यों मना कर रहे हो। तुम्हारे लिए हमने कितनी मेहनत की इसकी माँ को ढूंढने के लिए। कहते हैं क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम और चाहे कुछ भी मांग लो, मैं हर चीज करने की कोशिश करूंगा, बस शादी नहीं करूंगा। इम्प्रेस उसका हाथ चेक करती है। कहती माँ मेरा हाथ मत चेक करिए। कहती चेक कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ में कोई दिक्कत है क्या, जो तुम किसी को पहचान ही नहीं पा रहे हो। इतनी अच्छी लड़की है, इतने अच्छे बच्चे हैं और तुम्हारी ये बेस्ट लवर बनेगी, चलो ना शादी कर लो। वहां पर मैजेस्टी फिर से पीछे मुड़ते हैं। कहते हैं कि इसने सच में इन बच्चों को जन्म दिया है, मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। इधर ड्रैगन प्रिंसेस तो माँ बन चुकी होती है तीनों बच्चों की, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है और शियान जगह को साफ कर रही होती है। तो मैजेस्टी कहते हैं तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आए हो। ड्रैगन प्रिंसेस पीछे से देखकर गुस्सा कर रही होती है। कहती है इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तब तक दासी आ जाती है कि प्रिंसेस चलिए, क्राउन प्रिंस आपका इंतजार कर रहे हैं। और ड्रैगन प्रिंसेस कहती है आज के बाद कोई भी मैजेस्टी के पैलेस में नजर नहीं आना चाहिए और उसे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। कहती है मेरी जॉब है और इस तरह तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो मेरे बच्चे भी यहाँ पर। मैजेस्टी कहती है क्या मतलब, कौन से बच्चे तुम्हारे। कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, इसको पनिश करो, इसे हेल में डाल दो अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश करे। हाँ, पता चलता है कि उन दोनों दासियों को हेल में डाल दिया जाता है, ना कि जो है शियान को। कहती है मैजेस्टी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे आपको कुछ बताना भी है, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुली किया जा रहा है, इसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो जबरदस्ती मैजेस्टी उसको किस करने लगते हैं कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो। तो मैजेस्टी को धक्का दे देती है, उसको बहुत ही ज्यादा खांसी आने लगती है। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। कहती है कि कुछ नहीं, कुछ अजीब सा हो रहा है, मैं ऐसे अनहेल्दी बिहेव क्यों कर रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। जाती है फिजिशियंस के पास। कहती है क्या कहा आपने, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। अरे नहीं, मैं फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत ही दिक्कत होगी। एम्परर उसके फादर है, क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में लेनी चाहिए और एम्परर से कहना चाहिए कि मैं उनके बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन बाहर ही रुकी होती है। इधर हम देखते हैं कि जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है ना, जाती हैं, कहती एम्परर ये आपके लिए सब चीजें लाई हूँ, लेकिन दूर से कहती है कि मतलब मुझसे गलती हो गई, ये मेरे ड्रैगन प्रिंसेस का बच्चा समझ रहा है और ड्रैगन प्रिंसेस को ही लाइक करता है। मैं इतने दिनों से गलतफहमी का शिकार हो रही थी। वो बेचारी घबरा कर वहां से चली जाती है। दूर से सब लोग आते कहते अरे ये तो सियान है, तो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अब इस बार किसके बच्चों की प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि मैजेस्टी अपनी पूरी याददाश्त गंवा चुके हैं। वो कैसे बताए कि ये मैजेस्टी के बच्चे हैं। लेकिन जितने भी लोग होते ना उसका मजाक उड़ा रहे होते। पहले डीमन के बच्चों को जन्म दिया, इमोर्टल एग्जाम नहीं दे पाई, अब दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर से एग्जाम नहीं दे पाएगी। तब तो वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं और सबको डांटते हैं कि इस तरह की बातें यहाँ पर अच्छी नहीं लगती हैं। तुम किसकी मेड हो, मतलब तुम मुझसे ड्रैगन प्रिंसेस की मेड हो ना, इसी वजह से ज्यादा बोल रहे हो। कहती है नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
कहती है कि मैजेस्टी आपको पता है ना कि ये प्रेग्नेंट है। कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा योर हाइनेस, ये मेरी गलती है, मुझे एक चांस दे दीजिए, मुझे हेवनली रियलम से मत निकालिए, मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, मैं क्लीनिंग लेडी बनकर ही रहूंगी। तब वहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, मेरे मन में डीमन के लिए कोई भी निगेटिविटी नहीं है, बस उसका दिल साफ होना चाहिए। वो भागने लगती है तो मैजेस्टी कहते हैं तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। कहती है मैं क्या बताऊँ मैं अवॉइड क्यों कर रही हूँ। मैजेस्टी उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे होते, भले ही मैजेस्टी के ऊपर कितनी भी पावर का यूज किया गया हो, मैजेस्टी उसको पकड़ने चलते। कहती है योर हाइनेस प्लीज आप दूर रहिए, आपकी शादी वैसे भी ड्रैगन प्रिंसेस से होने वाली है तो आप उसकी तैयारी करिए। आप मुझे एक कॉन्कोबाइन बनाने का सोच रहे हैं तो मैं वो कॉन्कोबाइन भी नहीं बनूंगी, क्योंकि मेरा खुद का ऑनर है और मुझे शर्म भी आएगी कि मैं आपकी कॉन्कोबाइन बन रही हूँ। अगर आपको उससे ही प्यार है तो उससे ही शादी करिए। क्वीन मदर जो होती है, क्वीन इम्प्रेस जो होती है ना, अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बिजी होती है। तब तक वहाँ पर ड्रैगन प्रिंसेस आती है और बैठ जाती है। तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। कहते हैं मुझे तो अपनी ही माँ से डर लग रहा है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये हमारी मदर है हमारी। लेकिन वो धक्का दे देती है ना तो तीनों बच्चे भाग जाते हैं एम्परर के पास कि ये हम लोगों को मारने की कोशिश कर रही थी। कहती नहीं नहीं चलो चलो आ जाओ यहाँ पर। तीनों बच्चे रोने लगते हैं कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को डराने की। कहती मैं डरा नहीं रही थी। ड्रैगन प्रिंसेस के भाई आ जाते, कहते तुमने जो इस तरह का इल्यूजन क्रिएट किया है बाद में पता चला ना तो इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। कहती मैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ हेवनली रियलम में रही हूँ और हेवनली एम्परर से प्यार करती आई हूँ। ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ना। वहाँ पर अब उसके लिए हार्ट स्केल ढूंढी जाती है ताकि उस उपयोग कर पाए। उसका भाई भी वहाँ पर उसकी मदद करता है। इधर हम देखते हैं अनशान काकातीन अपने बच्चों को बहुत याद कर रही होती है और कैरेट लेकर खड़ी होती है। कहती है उसे अपने बच्चों को देने के लिए, लेकिन हेवनली गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। कहती है माफ करिएगा मुझे क्वीन मदर, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कैरेट लाने की, वो मेरे ग्रैंडसन और मेरी ग्रैंड डॉटर है, तुम यहाँ पर मैजेस्टी को सेड्यूस करने आई हो। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है पर क्वीन मदर मानने से इनकार कर देती है कि वो तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते, तुम्हें हेवनली जेल में डाल दिया जाएगा। मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं कि मुझे इस लड़की पर पूरा बिलीव है, जरूर कुछ न कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। जाते हैं तीनों बच्चे कैरेट बड़ी तेजी से खाने लगते हैं। तीनों बच्चे खूब तेजी से रोने भी लगते हैं कि मदर मदर आप कहाँ चली गई थी, मैंने आपको कितना याद किया। यहाँ पर श्यान श्यान कहती है कि इन बच्चों पर जरूर कुछ न कुछ किया गया था, इसी वजह से ऐसा हुआ, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों को, तुम लोगों को ये सब कुछ देखना पड़ा था। तो वहाँ पे फिजिशियन आ जाते हैं। फिजिशियन बताते हैं कि मैंने स्टार्स को देखा है, जो है ना तुम लोगों के मेमोरीज के ऊपर एक खेल खेला गया, एक बाउंड्री लगा दी गई थी ड्रैगन प्रिंसेस के द्वारा जो तुम्हारी मेमोरी को इफेक्ट कर रही थी। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं अच्छा ये ड्रैगन प्रिंसेस का काम है, वो इतनी पावरफुल है कि उसने प्रोटेक्टिव स्किल का काम किया ताकि हम लोगों की मेमोरी को गायब कर सके। कोई बात नहीं, हम लोग उसके मेमोरी को गायब कर देते हैं। इधर ड्रैगन प्रिंसेस आती है और एक जगह पर जाकर बांध देती है। कहती है कि इस बहुत सॉफ्ट हार्टेड में बन रही थी, लेकिन तुमको मारना ही पड़ेगा। वो जबरदस्त जो है ड्रग खिलाने लगती है मारने के लिए। तब तक उसका भाई आ जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरह की हरकतें मत करना, मैंने बस तुम्हारी मदद की थी कि तुम जान से मत जाओ। कहते हैं ब्रदर आप मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। कहते क्योंकि मैजेस्टी को पता चल चुका है। कहती प्लीज मुझे बचा लो। भाग कर जाती है। श्यान कहती है कि मेरे बच्चे उठो ना प्लीज, मेरे बच्चे उठो ना। तब तक हेवन का ऊपर से संदेशा आ जाता है कि इस तरह का ड्रैगन प्रिंसेस का यहाँ पर जीना सही नहीं है, इसने जो क्राइम किया है इसकी वजह से इसे सजा दी जाती है। सुन होता है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहती है कितने भी टीचर लगे इसे बस सही कोशिश। कहते हैं कि बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यहाँ पर फिजिशियन कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ सही होगा। लेकिन वहाँ पर उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। इस पर श्यान बहुत तेज तेज से रोने लगती है। तो दोनों बच्चे भी रोते रहते हैं, कहते उठ जाओ ना उठ जाओ ना। तब तक वहाँ पर होश आ जाता है उसके बच्चे को। वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो क्वीन इम्प्रेस होती है ना, कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हारे लिए खुद प्रिपेयर किया है, ये गोल्ड ब्रेसलेट है, ये तुम्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रखना पड़ेगा और यहाँ पर शादी कर लो। तो प्रिंस तो बहुत खुश होते हैं कि लाइफ टाइम के लिए मैंने अपनी प्रिंसेस चुन ली है। कहते देखो ना मैंने तुम्हारे लिए कैरेट का ढेर लगा दिया है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, यही हमारा शादी का गिफ्ट होगा। कहती है थैंक यू सो मच। वहाँ पर उसको किस कर लेती है और ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। पीछे से जो क्वीन मदर होती है ना और तीनों बच्चे देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं कि इसका फाइनली मदर और फादर साथ में मिल गए और हम लोग अब साथ में मिलकर खुश रहेंगे। इसी के साथ इस ड्रामा का एंड होता है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।